जी, तो आज हमने जो स्टार्ट करना है नेक्स्ट डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है एक पॉइंट का एक लाइन से, ठीक है। एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस जब हम निकालते हैं, प्लेन में भी हमने निकाला हुआ है एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस, तो उसका फॉर्मूला कुछ और होता है। अब स्पेस में हम आगे हैं, तो स्पेस में भी एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस जो है उसको निकालने का भी एक और फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब देखें, जब हमारे पास ये एक लाइन होगी, ठीक है, स्पेस में, जैसे मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मैं यहाँ पर एक लाइन, ये मेरे पास एक स्पेस है, इस स्पेस में ना यहाँ पर कहीं एक लाइन होनी है। मैं अब ऑफ कोर्स वो एक लाइन है, तो उस लाइन पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पी होना है, ठीक है। अब उस पर बहुत सारे पॉइंट्स होने हैं, तो मैंने एक पॉइंट पी ले लिया। ये मेरे पास एक एस मैंने पॉइंट कह दिया। अब इस पॉइंट का मैंने इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। मेरा मेन टारगेट क्या है कि मैंने एस का पी से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और चूँकि ये एक लाइन है और ऑफ कोर्स ये एक लाइन है, तो ये किसी एक वेक्टर बी के पैरेलल होगी, जिसको हम यहाँ पर वी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये बातें तो आपको पता है कि अगर आपके पास एक लाइन की क्वेश्चन आ जाती है या आपके पास एक लाइन की बात आ जाती है प्लेन में, तो आपके माइंड में फ़ौरन ये बात आ जानी चाहिए कि ये जो लाइन है ये हमारी किसी एक वेक्टर वी के पैरेलल है और ये किसी एक पॉइंट से पास कर रही होनी है, ठीक है जी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि डिस्टेंस हमने निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, पी एस क्रॉस वी की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये वी वेक्टर मैंने आपको भी बता दिया, ये वी वेक्टर वही वाला वेक्टर है जो कि इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो और उसको क्रॉस किसके साथ करना है, पी एस के साथ। और पी एस क्या है, पी ये पॉइंट है जो लाइन के ऊपर होना है, और एस जो है वो एक और पॉइंट है जो कि स्पेस में है। अब ऑफ कोर्स जब हम स्पेस में हैं, ये एक लाइन पड़ी हुई है, तो यहाँ से जब भी कभी चले यहाँ से आ जाए, मैंने इस पॉइंट को एस का नाम दिया है, ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट से मैंने इस लाइन पर भी तो किसी पॉइंट को ही टच करना है ना, तो जब फिर ऑफ कोर्स मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए इस पॉइंट को उसने पी का नाम दिया, क्योंकि आपको कोई ना कोई एक पॉइंट लेना ही पड़ना है उस लाइन के ऊपर, तो मैंने उसको पी का नाम दे दिया था, इसीलिए ये आपके पास पी एस आएगा। तो अब आपने इस पी एस को निकालना है, आपको पता है पी एस कैसे निकालते हैं, एस में से पी को माइनस कर देना है, क्रॉस करनी है वी के साथ, वी वेक्टर ये वाला वेक्टर होना है, और वी की उसकी मैग्नीट्यूड लेके डिवाइडेड बाय वी की मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर लेना, और ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाना है किसका, एक पॉइंट का एक लाइन के साथ इन अ स्पेस। हम इसकी एग्जांपल करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जो कि इस पॉइंट एस से गुजर रहा है, ओ सॉरी, हमने एक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पॉइंट से एस इंटू 115 टू द लाइन, इस लाइन तक, ठीक है। ये लाइन, अब आपको अगर याद हो हमारा लास्ट लेक्चर, तो ये लाइन जो है ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हुई हुई है, ठीक है। यहाँ से अब आपको उसने बस यही दो इन्फॉर्मेशन दी है, क्या क्या दी है, एक उसने आपको एक पॉइंट दे दिया हुआ एस, और दूसरा उसने एक लाइन दे दी है। लेकिन हम अगर फॉर्मूले की तरफ नोटिस करें, तो फॉर्मूले में तो हमारे पास एक पी भी मौजूद है और एक वी भी मौजूद है, तो यहाँ पर पी और वी दोनों मिसिंग है, सिर्फ एस यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो पी और वी जो है वो हमने यहाँ से निकालने हैं, ठीक है। पी और वी हमने कहाँ से निकालने हैं, हमने इस लाइन से निकालने हैं। और इस लाइन से कैसे निकालने हैं, अगर इस लाइन को आप चेंज करें, जैसे यहाँ पर मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ, ये लाइन है ना मेरे पास, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस टी, ठीक है। y मेरे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू 3 माइनस टी, और z मेरे पास क्या है, 2t, ओके। अब आप इसको चेंज करें ज़रा, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू टी, y माइनस 3 इज़ इक्वल टू माइनस टी। ये जो यहाँ पर t है ना, ये बेसिकली बेटा लैम्डा का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप अपनी इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें इसको, x माइनस x1 इज़ इक्वल टू लैम्डा a, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू b माइनस b लैम्डा,
और z माइनस 0 है ना, इज़ इक्वल टू 2t, 2 लैम्डा कह लें या c लैम्डा कहें आप, एक मिनट ठहरें, आप ना इसको यहाँ से c, क्योंकि हम जनरल लिख रहे हैं, c लैम्डा लिखें। अब आप अपनी इस वाली इक्वेशन को ये ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करें। यहाँ से x1 किसके बराबर है, x1 है मेरे पास 1 के, x2 किसके बराबर है -1, सॉरी y1 किसके बराबर है -1 के, और यहाँ से जो था मेरे पास z1 किसके बराबर है, यहाँ पर मैं z1 लिखती हूँ। z1 किसके बराबर है, यहाँ पर z1 की वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब z1 मेरे पास 0 है। तो जो मेरे पास पॉइंट आया वो कौन सा आया, 1 1 0। ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये P पॉइंट है जिसमें से लाइन पास कर रही है, ठीक है। अब मेरा काम है, मैंने यहीं से आपको वेक्टर निकाल के दिखाना है। वेक्टर क्या होता है, वो जो लैम्डा के साथ ABCD लिखे हुए होते हैं। अब लैम्डा के साथ जो A लिखा हुआ है इसके साथ कंपेयर करें T के साथ, तो लैम्डा A को T के साथ कंपेयर करें। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर T आपका लैम्डा का ही काम कर रहा है, बेशक आप इसकी जगह T पुट कर लें यहाँ पर, या आप यहाँ पर लैम्डा पुट कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने बस A को A से कंपेयर करना है। यहाँ A की वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है, तो A 1 हो गया। B की वैल्यू इसको इसके साथ कंपेयर करें, B की वैल्यू क्या आ रही है -1। अब यहाँ पर C की वैल्यू क्या आ रही है, C की वैल्यू आ रही है 2। तो मेरे पास क्या बन गया वेक्टर, मेरे पास वेक्टर बन गया 1 -1 2, ये मेरे पास वेक्टर बन गया V, ठीक है। आपको इनकी आई होप समझ आ गई हो। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे पास यही वेक्टर आया जी। तो हमारे पास हमने P वेक्टर निकाल लिया, वो हमारे पास ये वाला वेक्टर आया है, ठीक है। तो P वेक्टर ये मेरे पास 3 था यहाँ पे, मुझे लगता है कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना होगी वो लिखने में, तो आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। आ जाएगा P × 1 3 0, वही आएगा। अगर मैंने, मुझे लगता है यहाँ पर शायद मैंने या तो 1 लिख लिया था या पता नहीं क्या 3 था, तो आप देख लीजिएगा, इसको मेथड वही है इसको सॉल्व करने का। तो P × 1 3 0, ये मेरे पास P पॉइंट आ जाएगा। और नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, और मेरे पास क्या था, V वेक्टर निकालना था, ये मेरे पास V वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब दोनों चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी तो मैंने फिर यहाँ से PS निकालना है। PS कैसे निकालते हैं, इसमें से P को माइनस करके, अब ऐसा आपके पास ऑलरेडी था, P आपने निकाल लिया, इसको आप माइनस कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें कि आपके पास फॉर्मूला अप्लाई करें। इस फॉर्मूले में PS की क्रॉस लेनी है V के साथ और V की मैग्नीट्यूड लेनी है आपने, ठीक है। तो ये हम देखते हैं हमने कैसे इसको किया हुआ है जी। अब हमने क्या किया, हमने इसकी ली है क्रॉस, PS क्रॉस V की क्रॉस ली है, मैंने साथ ही उसकी मैग्नीट्यूड ले लिया और नीचे वाले की भी मैग्नीट्यूड ले ली है। तो ये मेरे पास इसका डिस्टेंस आ गया है √5 जी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने ये हमारा काम था कि लाइन के साथ सारा काम था। अब हमने काम करना है प्लेन के साथ, कि प्लेन की इक्वेशन निकालनी है स्पेस में। तो प्लेन की इक्वेशन, ये जो मैंने बॉक्स आप बनाया हुआ है, ये बेसिकली मेरे पास एक प्लेन है। उस प्लेन में मैंने ये एक लाइन लगाई है जिसको मैंने P0, एक पॉइंट को P0 का नाम दिया और एक पॉइंट को मैंने P का नाम दिया है, ठीक है। और सपोज दैट प्लेन M passes through a point, this one, and is normal to the non-zero vector, this one. So क्या, सपोज दैट एक प्लेन है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से पास आउट कर रहा है P0 पॉइंट से, ठीक है। एक प्लेन है जो एक P0 पॉइंट से पास कर रहा है और एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। जैसे कि अगर मैं अपना हाथ रखूं, हाथ मेरा एक प्लेन है, ठीक है, उस हाथ के ऊपर मैं अगर अपनी पेंसिल सीधी करके रखूं, ये मेरा एक हाथ है, मैं उस अपने हाथ के ऊपर एक पेंसिल सीधी ऐसे करके रखूं, तो ये जो पेंसिल होगी वो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर का काम करेगी और ये ऐसा वेक्टर होगा जो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा और ये प्लेन ऑफ कोर्स किसी एक पॉइंट से पास कर रहा होगा, ठीक है। तो यही उसने यहाँ पे बताया है कि सपोज दैट अ प्लेन M
पास कर रहा है वो इस पॉइंट से, और नॉर्मल है एक वेक्टर के। जब नॉर्मल की बात करते हैं इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के, या ये कह लें कि वो प्लेन उस नॉर्मल एन के परपेंडिकुलर है, या आप ये कह लें कि वो नॉर्मल एन प्लेन के परपेंडिकुलर है, बात एक ही है। देन एम इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। एम में सारे इस तरह के पॉइंट्स होंगे, कितने ज़्यादा है, तो वो हम एक फिर पी खुद जनरल ले लेते हैं और एक पी उसने हमें दिया हुआ है एक पॉइंट, ठीक है। तो वहाँ से फिर हम क्या कहेंगे, चूँकि वेक्टर में हमने पढ़ा है कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों तो हम कहते हैं कि उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होती है। अगर आपको याद हो कि टू वेक्टर्स आर सेट टू बी परपेंडिकुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर भी जो प्लेन है आपका, ठीक है, प्लेन है वो ऑफ कोर्स अब किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। वो जिस पॉइंट से पास कर रहा था मैंने वो एक लाइन कंसिडर कर ली, वो ये वाली बन गई, ठीक है, पी नोट से पी तक। अब वो किसके परपेंडिकुलर है, वो एक नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल के परपेंडिकुलर तो मैं इसको एन डॉट पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिख सकती हूँ। ये बेसिकली मेरे पास यहाँ से एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी। वो कैसे कि मैं ये जो एन वेक्टर मैंने लिया था वो इसके बराबर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और जो मेरे पास पी नॉट पी वैल्यू है वो मेरे पास इसके बराबर है। जी, तो हम यहाँ से ये देख रहे थे कि हमारे पास जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं तो फिर हम उनको कहते हैं कि उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। तो आपको एन की जो वैल्यू है, क्योंकि एन एक नॉर्मल वेक्टर है, उसकी वैल्यू जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो ये है, ठीक है। और पी नोट पी का क्या आंसर आएगा कि आप पी में से पी नोट को माइनस करें। पी की वैल्यू थी आपके पास एक्स वाई जी, और पी नोट की वैल्यू आपके पास एक्स नोट वाई नोट जी नोट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आई को आई वाले कंपोनेंट से माइनस करेंगे, जे को जे वाले कंपोनेंट से, और के को के वाले कंपोनेंट से माइनस करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। अब आप इनकी जब डॉट लेंगे तो आई को आई वाले के साथ डॉट करेंगे तो ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी इंटू जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। इस फॉर्म को हम बोलते हैं कंपोनेंट इक्वेशन, ये जो मैंने फॉर्म लिखी है, ठीक है। और ये बेसिकली ना आपकी प्लेन की इक्वेशन है इन अ कंपोनेंट फॉर्म। उसके बाद ये अगर हम इस इक्वेशन को मज़ीद सिंपल करें, मज़ीद सिंपल कैसे करना था कि जो आपके पास पीछे वो लिखी हुई थी स्टेटमेंट, कंपोनेंट इक्वेशन लिखी हुई थी, एक्स माइनस एक्स नॉट था प्लस वाई बी इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी इंटू जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये लिखी हुई थी। तो आप इसको सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे, ए एक्स प्लस ए एक्स नॉट सॉरी माइनस ए एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस बी वाई नॉट प्लस सी जी माइनस सी जी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से जो ए एक्स है प्लस बी वाई लिखा हुआ है और प्लस सी जी लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो तीन इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये जो तीन क्वांटिटीज़ लिखी थी वो मैंने यहाँ लिख दी। बाकी क्या रह गया, वो ए माइनस ए एक्स नॉट माइनस बी वाई नॉट माइनस सी जी नॉट, ये मैंने दूसरी साइड पर लेके चलेगी और वहाँ जाके मैंने इसको डी का नाम दे दिया। जो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि जो डी है मेरे पास वो है ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी जी नॉट। तो ये जो फॉर्म है ये इसकी जो कंपोनेंट इक्वेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है इस नॉर्मल वेक्टर के। अब देखिए जो आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी थी वहाँ पर भी आपको यही कहा गया था कि आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है और एक लाइन के और एक वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर आपने उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। वहाँ पैरेलल था एक वेक्टर उसके, यहाँ पर ये वेक्टर उसके परपेंडिकुलर में है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कंपोनेंट फॉर्म लिखेंगे। इसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या होगी, आपको वो याद होनी चाहिए, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी या एक्स नॉट कह लें
अगर आपने इस सारे पॉइंट्स को पी नोट पॉइंट है तो इसमें जो -3 है उसको आपने एक्स नोट का नाम दिया है, यानी कि ये एक्स नोट, वाई नोट और जी नोट टाइप का है, तो फिर आपके पास पी नोट जो है वो इस शक्ल का होगा। ओके, तो फिर हम इसकी कंपोनेंट फॉर्म मैंने ये लिख दी है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये जो इक्वेशन बनेगी इसको मज़ीद सॉल्व किया, ये इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन बनी ये एक प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक प्लेन की इक्वेशन है ना, तो अब आप ना इस पर एक बात नोटिस करेंगे कि हम कंपोनेंट फॉर्म से किस तरह ये जो आपका नॉर्मल वेक्टर था वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो ए लिखा हुआ है ना, क्योंकि आपका जो वेक्टर था वो क्या था, जनरल इक्वेशन क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी, यही क्वेश्चन थी ना। और नॉर्मल वेक्टर की क्या डेफिनेशन थी, वो था ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यही था। यहाँ जो है ना ए बी सी, यहाँ जो ए बी सी लिखे हुए हैं ये बेसिकली सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है नीचे लिखी हुई है, ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पर ये जो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसका मतलब है क्या होना है, यहाँ पर मेरे पास मुझे प्लेन की इक्वेशन से ही मेरा वो वेक्टर मिल गया जो कि प्लेन के ऊपर नॉर्मल था, ठीक है। ये मेरे पास वो वेक्टर मिल गया, कौन सा, 5i प्लस 2j माइनस के। चेक करें तो आपकी जो इक्वेशन थी उसका यही वेक्टर था, 5i प्लस टू जे माइनस के, ठीक है। ये जो आपका ऊपर लिखा हुआ है वेक्टर 5i प्लस 2j माइनस के, ठीक है। तो ये जब आपने इधर लिखा, यही है 5i प्लस 2j माइनस के, यही आपका ये वाला वेक्टर था अगर आप देखेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट आ जाए। यहाँ ये आपका, यानी कि आप अगर अपनी प्लेन की इक्वेशन निकालें तो उस प्लेन की इक्वेशन से ही आप देख के बता सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर n नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, सॉरी नॉर्मल वेक्टर है, वो उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आगे दिए जाने हैं जिसमें आपको प्लेन की इक्वेशन दी जाएगी और उस प्लेन की इक्वेशन में से ना आपने क्या करना है, आपने बेसिकली ये काम करना है कि आपको उसमें से कभी कभार वेक्टर जो कि उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू भी निकालने के लिए क्या कहा जा सकता है, तो वो इक्वेशन के अंदर ही पड़ी हुई होती है। तो जो एक्स वाई और जी के कोफिशिएंट्स हैं बेसिकली वो उस नॉर्मल वेक्टर्स की ही वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उसके ही कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि हमने जैसे उसमें था कि लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। यहाँ पर हमने प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रही है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करने का मतलब ये है कि वो जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है, एक ही लाइन पर नहीं है। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, इस फॉर्मूले के थ्रू हम प्लेन की इक्वेशन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके और भी मेथड हैं क्वेश्चन करने के ना, आपकी बुक में कोई और फार्मूले से किया हो, लेकिन मुझे जो है ना वो ये फार्मूला बेस्ट लगा और आसानी से याद भी हो सकता है। तो अब इस फार्मूले में पुटिंग करें, ठीक है। जब आप पुटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब जो नीचे एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फॉर द प्लेन थ्रू, जो इन पॉइंट से पास करिए, आपने उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैंने ये फार्मूला लिखा है, ठीक है। इस फार्मूले में मैंने क्या करना है कि जहाँ एक्स वाई और जी लिखा हुआ है वहाँ तो एक्स वाई जी रहने देना, लेकिन जहाँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 या z1 z2 z3 लिखा हुआ है वहाँ पर मैंने ये वैल्यूज़ फिर पुट करनी है इसकी। और फिर जब मैंने इसको सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, तो जब मैं डिटर्मिनेंट लेके सॉल्व करूँगी ना तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें, ये आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब हम बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप फ़िलहाल प्लेन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।